चलो क्लैपिंग करो। अभी तो कौन है? लेट होगी ना, उससे ऐसे खिलाए देखो ऐसे। नहीं तो ऑन ही नहीं है। क्या चाहो यार, क्या ऑन सबको देख सकते हैं ऐसे से। ये साफ करने पर करने के बाद ही ऐसा हो रहा है, शायद इससे भी ज़्यादा। काफ़ी टाइम हो खाएगा। तो रोज़ की तरह मैं निकल चुकी हूँ धनु को लेने के लिए, और मैंने ये वाला सूट पहना है। ये सूट बहुत प्यारा लगता है ना आप लोगों को। इसका लिंक भी नहीं दिया था मैंने आप लोगों को, दे दूँगी। कैसी लग रही है? तो अभी जाऊँगी धनु का जो बस है वो आने वाला है, टाइम उसका टाइम वगैरह भेज देते हैं। वैसे तो ट्रैक भी हम कर लेते हैं, हमारे पास जो ऐप है उस पर ट्रैकिंग का भी होता है कि बस कहाँ पे है कहाँ पे नहीं। ट्रांसपोर्ट पे वो हम ट्रैक भी कर पाते हैं, जहाँ जहाँ तक बस गई होती है, जहाँ रुकी होती है, सब कुछ हमें अपडेट रहता है। ये ठीक है, आज के ब्लॉग जो है कंटिन्यू रखते हैं बस, ताकि कल आपको ब्लॉग दे सके। सो गाइस, तो अभी मैं बना रही हूँ घिया की सब्जी। सुबह मैंने बनाई थी, पता नहीं मैंने आप लोगों को हाँ दिखाया होगा ब्लॉग में। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई बहुत अच्छे होंगे। हेलो गाइस, अभी मैं बना रही हूँ घिया की सब्जी, जिसमें डालूंगी मैं ये थोड़ा सा लहसुन कूट के, फिर जल ना जाए इसलिए वो मेरे चिमनी, इसलिए मैं ये पहले डाल दूँगी। दाल बना दिया है, चावल बस रह जाएगा वो बाद में बनाऊंगी, खाने से थोड़ी देर पहले। अभी मैंने सोचा, पिछली बार मैंने क्या की सब्ज़ी बनाई थी ना, कढ़ाई में बनाई थी, कढ़ाई में मुझे अच्छा लगता है। अभी मैंने सोचा कि थोड़ा सा जो कुकर में हमेशा हम बनाते हैं वो बना दें, काफ़ी टाइम अब वो खाएगा। मैंने दाल बना भी गिरता मेरे पैर को, मेरा पैर खाने हो जाता। सब्जी मैंने धो के रख लिया है। अभी जो है ये सब्जी जो है थोड़ा सा हल्का सा भून जाएगा, और इसमें सिर्फ डालना होगा नमक हल्दी। मिर्च में पर्याप्त डाल चुकी हूँ सब्जी में, सब्जी ज़्यादा नहीं है, थोड़े पतले पतले से मैंने वही डाल दिया। नमक भी थोड़ा खत्म हो गया है, पहले मैं नमक डाल दी थी। थोड़ा सा जाएगा हल्दी। मैं रेसिपी ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ, कुछ थोड़ा आप लोगों को शेयर करना था। और जब मैं कुकर का ढक्कन बंद कर दूँगी ना, वो सीटी लगेगा, थोड़ा सा पानी छोड़ेगा, तब मैं इसको खोल के और ढक्कन हटा के जो है भूनूंगी, तब जाके तो स्वाद आएगा। पहले ना इसके थोड़ा सा बिल्कुल चलो इसको बन लेते हैं, हो गया मेरा। सो गाइस, तो आज मैं आई हूँ अपना मंदिर साफ करने के लिए। फोटोज मेरे गंदे हो गए हैं, तो मैया की जो मूर्ति है वगैरह ये सब तो मैं दूध से करूँगी। ये भी हटा लो, मुझे ये मंदिर जो है ये साफ करना है, फिर उसके बाद ये सब धोऊंगी। कपड़े जो है मैया के यहाँ रख देती हूँ। और मैं सोच रही हूँ ना, इधर ये जो सारे प्रसाद वगैरह रखे हुए हैं, इनका डिब्बा जिसका ये तो सही लग रहा है, जो चेंज कर सकती हूँ। लाई तो हूँ इतने सारे डिब्बा, इनके अंदर भी ये देखो
तो देखते हैं लेकिन मैं सोचा जिसमें जो सामान रहेगा छोटे बड़े सारे हैं तो उसमें रख देंगे। तो वो डिब्बा तो सही लग रहा है, 10 दिन से ही ठीक हो जाएगा। बाकी देखती हूँ कि क्या करती हूँ। आज मैं थोड़ा साफ कर लूँ। इसमें डालूंगी ये कर मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे ये धोना पड़ेगा तभी तो मैं बिछा पाऊंगी। मुझसे बिछाने तो मुझे कपड़ा ही नहीं। तो गाइस, तो हमारा मंदिर ऐसे काला हो गया था। जो दीप जलाते हैं ना, दिया जलाते हैं, उसकी वजह से ये काला हो गया है। तो मैं पोंछ रही हूँ ना ऊपर से, यहाँ से सब निकाला मैंने, ये सब बिल्कुल काला हो गया। ये सारा चीज़ एक एक करके ऐसे पोंछा, तब जाके थोड़ा क्लीन हुआ। बहुत ज़्यादा अच्छे से तो नहीं कर पाऊँगी क्योंकि बहुत देर तक अगर रगड़ूँगी ना तो मेरे इस हाथ में दर्द हो जाएगा। अब मैं दूसरे एक और कपड़ा लेके तब उससे करूँगी। वाइट था इसलिए काला हो गया। गाइस, तो आज मैं यहाँ पे मंदिर साफ़ कर रही हूँ। पतिदेव जी को पता चला तो उन्होंने बोला कि देखो मैया ने बुला लिया ना अपने पास अपना जो ये सेवा है वो करवाने के लिए। मैंने बोला हाँ, क्योंकि मंदिर कब से ये था साफ़ करना था, कब से साफ़ नहीं हुआ था, पूरा काला हो गया था, आपने देखा ही। तो फिर सब कुछ मैंने साफ़ किया। इस बाउल में मैंने दूध ले रखा है, उसी से मैया को जो भी मूर्ति है, फ़ोटो सब मैंने साफ़ किया। गाइस, ये मैं माता की क्या बोलते हैं छतरी, ये मैं धो रही हूँ। आप देख सकते हैं ऐसे से ये साफ़ करने पर रगड़ने के बाद ये ऐसा हो रहा है। शायद इससे भी ज़्यादा साफ़ हो जाए। पहले ये ऐसा था। अभी देखती हूँ, उसी पीताम्बरी से धो रही हूँ। देखती हूँ ये मैया का मंदिर जो कि मैंने साफ़ कर लिया। वो सारी चीज़ें जो मैंने साफ़ कर लिया उसको उसकी जगह पे स्थान पे मुझे लगाना है। लेकिन ऐसे तो अच्छा ऐसा तो मुझे ठीक से नहीं पता। मैं इसे लगा देती हूँ, ठीक है। शायद ऐसे था ऐसे इस वजह से घंटा
बहुत अच्छे से साफ़ नहीं हो पाया क्योंकि जूना जो है बिल्कुल ख़राब हो गया, ख़त्म हो गया, उस रगड़ नहीं पाया, हाथ में दर्द हो गया, सो मैंने इतना करके छोड़ दिया। इस तो हम आपको देखिए हम किसी से मिलवाते हैं ऐसे नालायक प्राणी से, जिसपे जो जो मुझे सरप्राइज देना है और मुझे गुस्सा सरप्राइज भाई, गुस्सा वाले भाई देखो मैं कितनी सेल्फिश हूँ ना, मतलब ये इतनी दूर से इतनी रात में मुझे सरप्राइज देने आई है और मैं गुस्सा हो रही। बता रही वैसे बुरा किस लिए लग रहा है वैसे, थैंक यू। पर ये मतलब क्या सोच के, मतलब नहीं मेरे को करना था तो मैं आ गई बस। पता है मैं इससे कह रही हूँ, देखो जो सही मैंने कह रही तो सरप्राइज तो यही हुआ ना, तो मैंने सोचा बात तो ये तो फिर फायदा क्या था, फिर तो पता ही चल जाता कि हाँ भावना आ रही है ना। सरप्राइज मैं इसलिए हो रही थी क्योंकि विष्णु नहीं है जो मेरा वीडियोस बनाएगा, है ना, बाबू भी सो गया, वो चला गया है ना। यहाँ पे आप देखिए बाबूजी हमारे सो चुके हैं, है ना। भैया जो है वो लोधी रोड हैं, और जो हमारे है और भी जो वो हैं छोटे बच्चे हैं जो भी हैं सब अपने अपने कामों में व्यस्त है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल भी अनप्लान नहीं होता है कि ऐसा चलो भाई कोई आ रहा है चलो केक कटिंग करनी है, हाँ सरप्राइज लेके आ रही हूँ, वो देखो केक लेके आई। मैंने बोला वो क्या है, कह रही वो तो मेरा कुछ सामान, मैंने कुछ केक का डब्बा लग रहा है, कह नहीं वो मेरा कुछ सामान है। वो आपको तो आपने पकड़ लिया, वो शेप ही ऐसे होती है ना, वो पकड़ आ जाती है। कोई नहीं, अब तूने वहाँ पे ला के रखा है ना, तब भी मैंने देखा नहीं। भैया तो बोलते नीचे रख के चले जाए पार्किंग में। अच्छा तो भैया इस बात हो गई, कह रहा मैं लेके आऊंगा। अच्छा देख लो गाइस, आप लोग बोल रहे थे ना, सब लोग मुझे ये कमेंट कर रहे हैं कि दीदी भैया ने क्या गिफ्ट दिया, भैया ने तो केक नहीं कटिंग करवाया गिफ्ट के चक्कर में, बेचारी ये केक लेके आई है तो इसको कह रहे कि नीचे मैं लेके जाऊंगा। चलो कोई बात नहीं। और सुंदर हो गई ऊपर जा, अब तो इसने भी बोल दिया। नहीं सच्ची सही में हाँ, थोड़ी जल्दी हो गई हो ना, इसलिए अब थोड़ा ध्यान दे पा रहे हो ना, इसलिए। ध्यान क्या खा देती बस वही एक मॉइस्चराइजर लगाती हूँ, बस हो गया तो हो गया ठीक। बड़ा अच्छी हो गई। जो सीरम वगैरह था ना जो यूज़ करती थी जिससे पिंपल्स निकल जाते थे, वो मैंने ध्यान रखा, उसको फिर नहीं लगाया कुछ अब नहीं। तो वैसे भी वो मैंने टाइप किया था ना मेरे इसके हाँ 2 ही चीज़ शामिल है। सुंदरी वाला वो पता थोड़ा नहीं चलता आप कितने साल की हो, आपसे ज्यादा मैं ही बड़ी लग रही होगी, देख लो अभी। अच्छा पता था जब कितने साल के हो, इतने साल का बच्चा है कितने साल का पता ही नहीं चलेगा, है ना। चलता तो वही नहीं चलता, चलिए कोई कोई नहीं। अंदाजा नहीं लगता वैसे कितने साल के। अरे यहाँ तो बवाल हो जाएगा, तुम कह रही हो कि अंदाजा नहीं लगा सकते। नहीं लगा सकते, बता देना गाइस दीदी कितने साल की कमेंट करती। मैं 45 इयर्स की हूँ, फिर भी मैं इतनी यंग और इतनी सुंदर दिखती हूँ, इससे बड़ी बात और क्या होगा। 45 साल की तो मेरी मम्मी है अभी। कोई बात नहीं, मैं हूँ, मैं 25 मैं हूँ। अगर मैं यहाँ पे बताऊंगी ना तो लोग कहेंगे नहीं इतने नहीं, इतने के हो, इतने नहीं, इतने के हो। अरे अंदाजा लगाने लोग दो ना। लोग नहीं, एक बार मैंने बता रखा है तो लोगों ने आपस में लड़ाई कर लिया, इतने नहीं, इतने की, इतने ही बोल रहे, नहीं नहीं इतने की होगी, ये है वो है ऐसा है वैसा करके, है ना। तो इसलिए मैंने बता दिया कि मैं 45 इयर्स की हूँ, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा यंग दिखती हूँ, इतनी सुंदर दिखती हूँ, मेरा फिगर मेंटेन है। हाँ, मैं मम्मी टाइप नहीं दिखती हूँ, मतलब मम्मी टाइप मतलब हमारी मम्मी टाइप, वो लोग 45 साल 50 साल की होती है ना, बट मैं भी हो चुकी हूँ। ठीक है, नहीं इस बात पे देखो बहुत से लोग खुश हो जाएंगे कि एटलीस्ट जलने वाले खुश हो जाएंगे। एटलीस्ट
दीदी ने अपनी सही एज तो बताई कि 45 साल की है, वो भी कितना प्राउडली, है ना, जिगरा चाहिए बताने के लिए, वो भी इतना प्राउडली कि मैं इतनी सुंदर दिखती हूँ इतनी। ये वैसे सही बात है, अगर मैं ज़्यादा एज की हूँ और फिर भी मैं इतनी सुंदर दिखती हूँ, है ना, और इतनी यंग दिखती हूँ, तो ये तो मेरी खुशनसीबी है, अच्छी बात है ना, ये तो अच्छी बात है। तो इसलिए मैंने अपना एज जो है कबूल कर लिया है, ठीक है। आप लोग खुश हो जाइए। बाकी मुझे नहीं लगता, मेरे पास ना क्वेश्चन आंसर के लिए मैंने वो डाल रखा है, उसमें भी किसी ने कमेंट किया है कि आप अपना एज जरूर बताना, कितने से कितने बीच में 45 years। चलो एक यार, बार 35 साल की नहीं, 35 साल की नहीं, 45 साल की नहीं हो। चलिए देखते हैं अब कैसे केक कटिंग होगा, वो देखते हैं, भैया आएंगे तब होगा। अभी उनका इंतजार बाबू कर तो रहे सो हैं। गया। तू आके उधर लेट जा, जा। बाबू तो सो इसलिए इतनी रात में आई है, हाँ, नहीं, हाँ, सच्ची। भैया की वजह से। कल भी मेरे को था, फिर इसलिए तो मैंने आपको पूछा था कि आप कितने बजे तक ऑफिस से आते हो, तो भैया बोले 7:30 बजे तक, तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर मैं उसी टाइम आऊंगी, नहीं तो मैं दिन में ना आ जाती। आए हो कितने बजे? देखा, ऐसे गोली देते हैं। अब बता मेरी जैसी पत्नी है ना, 8:30 बजे कह रहे हैं, मेरे को सिर्फ 10-15 मिनट लगेंगे आने में। 8:30 बजे ना, 8:30 बजे, 8:30 बजे बंद। हाँ, 10 बज के 2 मिनट हो रहा है। तो गाइस देखिए, ये लड़की कब से आके बैठी हुई है, इंतजार कर रही है अपने भैया जी की। ऐसे ऐसे भाई से तो अच्छा भाभियाँ होती हैं, पर मैं तो ऐसे दीदी हूँ। ऐसे बोलेगी, कवर लेने गया था ना मैं, नहीं मिला तो। अब नहीं मिला तो अब क्या पता वो बहाना हो कि मैं है इसीलिए और ज्यादा हंसूंगी तो बाबू उठ जाएगा। देखना, मैं कह रही हूँ सरप्राइज देनी है, सच में सरप्राइज हो गई। मैं तो ना विष्णु है ना राधा है, कौन वीडियो बनाएगा कौन क्या। कह रही सरप्राइज ऐसी होता है ना, ये ऐसा। मैंने बताया नहीं है, आप केक नहीं लेके आए केक अभी हमने डिसाइड ही नहीं किया। मैं सोचा और गिफ्ट गिफ्ट मैंने सब लोग पूछ वो रहे, खरीद सोचा हुआ है, और पक्का ये सोचते सोचते ना 8 लाख हो जाएगा। सोचने का तो बहुत सोचते हो। हाँ। ये सोचते सोचते 8 लाख हो जाएगा, देख लेना, अभी सोचते सोचते ही। सुनो एक सेकंड, जब आप जो ग्रीन वो था ना इसकी पूजा दीदी की जब वो थी एंगेजमेंट, तब भी बोल रहे थे ना फोन वोन का कि हाँ मैंने कुछ प्लान करा है, मैं दूंगा। हाँ। 3, 4, 5 महीने उसमें निकल गए तो कुछ भी नहीं हुआ था, मेरी तो आप बात प्लान तो मत सुन ले। किया करो, इतना तो मैं ये जानती हूँ। हाँ। iPhone 16 Pro Max 1 TV। आप अगले महीने दिन वाले थे, आपने फिर भी उसको 4-5 महीने खींच दिए ना, उस चक्कर में आपने कितने सारे सरप्राइज छोड़ दिए एक सरप्राइज के चक्कर में। गिफ्ट ही नहीं है। चले चलो दुख है भाई दीदी का, जानती हूँ मैं। चले, ऐसी काटे ना, चेंज करूँ, नहीं ऐसे ऐसे काट लो। मैसिंग हो रहा है आपसे, है वो तो मैं कह रही थी आजकल दीदी सुंदर हो गई है। ना। आपको अरे भैया का मैच भी है। कैसे पगली सी तो दिख रही हूँ। सही लगा। चलो, तारीफ का भी वो होता है। कैसे तारीफ किया जाएगा। तो गाइज ये देखिए, हाँ यार वो होता है। हाँ हाँ, इसको इधर आने दो, बंद करना शुरू कर देती हूँ। आपको पता है आपकी वाइफ 45 इयर्स की हो गई है? हाँ, अब मैंने सोचा मैं 45 इयर्स बता दूं, नहीं तो फिर। पता भी नहीं होगी। हाँ, मैं नहीं बताया है, मैं बताती हूँ कि देखो मैं 45 इयर्स हो के भी मैं कितनी सुंदर और यंग दिखती हूँ। ये कॉम्प्लीमेंट ज्यादा चाहिए। हाँ, और क्या, झूठ का, लेकिन आप पकड़ नहीं पाए। सोचो ना मेरी एज कैसी है, ये सबसे बड़ी बात है ना। झूठ कहा वो बाद की बात है। 45 बड़े आप ही लगते हो। सही कह दिया। मैं 45 इयर्स के ऊपर बड़े ही लगते हैं। यही तो खासियत है मेरी। देख रही है, मंदिर से आ रहा हूँ मैं, विश मांग के कि जल्दी जल्दी 1 मिलियन हो जाए। हाँ, रहने दो भैया। बाप रे, मेरे लिए मेरे भाई पता नहीं क्या लिखवा के लाया होगा, मैंने उसको ऐसे ही बोल दिया था। वाह 700K। ये हमारी भावना सही लिखा है। सही में, हाँ सही लिखा है। अरे बहन, मैं भाई पकड़ो, मैं थोड़ा थैंक यू बोलूँ उसको दोबारा। रुक जाओ, मेरा ये रहेगा, ये इधर आ एक रहेगा, इसको लगा। ये हमारी भावना सरप्राइज देने के लिए कामनी को केक लेके आई, आने वाली थी, पर इसी वजह से बात। किस दिन? जिस दिन हुए थे। जिस दिन हुए थे, हाँ परसों हुए थे ना, पर मुझे तो पता सुबह सुबह चला था। अच्छा, रात में हुए थे वैसे। हाँ, वो करूँ क्या? मैंने परसों ही पूछ लिया था इसलिए। क्या जला क्यों नहीं, हाथ तो जाने तो। नानी का सरप्राइज किया, ये मैंने सरप्राइज किया। मैं आंख बंद कर लूँगी। ये देखो, ये देखो, ये केक खाते हैं। बताओ क्या है? हाँ यार एनिवर्सरी। इसको दोनों धक्का देना उधर से, रुक जाओ। आप छोड़ दो, भावना देना उधर से धक्का करो। देखो मैं भावना ही बोलूंगी तो नहीं, देखो मैंने बोला दोनों धक्का दो। देखो, नहीं होगा, नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। हो गया यार। नहीं वो इसको धक्का दे, इसको दे, इसको। कोई नहीं अच्छा रहता। इसको धक्का देना है। अरे रुको रुको, मैं देती हूँ। मुझे नहीं। अच्छा, इसको लगा इसके लिए नहीं बढ़ रहा तो कह रही मैं खड़ी हो जाऊंगी। और करूँ क्या? पंखा नहीं रहने दो, पंखा बंद करो। अच्छा, कॉर्नर से सेकंड, ऊपर वाला सेकंड,
कॉर्नर से सेकंड कौन सा होता है रे? भाई साहब अरे तो समझ नहीं आया। कोई नहीं आ जा। ये वो कैंडल लाई है तेरे नहीं था और भी होगा ना, दे दो ये सब। बहुत सारे उसी के अंदर है। इसका वो नहीं है। भाई ये कैंडल के चक्कर में अपने घर में रो जाती थी, पता है ना पहले। यही सोचा मैं जा रही हूँ। थप्पड़ मार दूंगी रात के 10 बजे। हाँ, ये कह रही थी कि अभी रह जाएंगे सुला पे। के आऊंगी। तो तुझे आना है, मैंने तो बोला दिन उसको में- जाना है। दिन में नहीं आ सकती थी। फिर मेरे को ये था भैया लोग नहीं मिलेंगे। अरे तो देख भैया भैया तो वैसे ही सो गए, भैया तो खराटे ले रहे हैं। आजा आजा बाबू। बैठो। बाबू बाबू भी सो रहा है हमारा। वो तो अभी बाबू तक सो तुम आई गया। थी ना तो वो जगह मिले थे, वरना खाना चलो। भी नहीं खाते हम इसको साथ फूको। चलो क्लैपिंग करो। ये भैया सो रहा भाई, धीरे से धीरे। दिखाया वो कि बैठ गया वहाँ उसके से। बाल वाल स्ट्रेट कराए मैंने, फिर वो बोली बेचारी। धनवी ऐसे चाटते नहीं है ना, चॉकलेट है उसमें। केक नहीं चाटते। ये देखिए अभी तो अच्छा मम्मा खिला दो, मम्मा को, मम्मा को। ये ना ऐसे हो गया। मम्मा खिला दो बस। आगे निकल गया था उसका गोल। मम्मा कांग्रेचुलेशंस बोलो। सुना खिलाना, फिर मम्मा कांग्रेचुलेशंस बोलो एक और। भाई कितने टेंशन है उसको। ओह भाई तू पहले आ, तब मैं इनको खिलाऊंगी। चल जा। धीरे बोलो भाई, उठ जाएगा नहीं तो। देख रहे हो? हाँ एकदम इसका एक्सप्रेशन इसका ना नोट नहीं हुआ उनको कि वो हुआ। नीचे अरे मेरा बच्चा। चिल्ला मत, वो हो जाएंगे, पापा उठ जाएंगे तो थप्पड़ मारूंगी। कांग्रेचुलेशंस कौन बोलेगा? Congratulations। नहीं धनवी नहीं। पापा का झूठा है। अभी तो कल मेरा किया दिया। कौन है? पता है, ऐसे ऑफ रह जाता है ना। रुक जा रुक जा रुक जा। ऑन है। मैंने अपना कपड़ा भी वो कर दिया, निकाल दिया। लेट हो गई ना, उससे ऐसे खिला रही देखो, ऐसा लगा नहीं जैसे हाथ वो नहीं करे। कपड़ा निकाल दी थी अच्छा इसलिए वो कर रही हूँ, और आते भागते हो चुन्नी चुन्नी। ठीक है। बस आधा घंटा हो गया। कल वो ले ले वो आधा मैं आपको खिला दूं। हाँ वो मुंह में आए कच्चे देने। हाँ समझ गई। पापा को खिला दो, पापा को। कुछ काम करो करो। धनवी मेरा गिफ्ट कहाँ है? मेरा तो मुझसे गिफ्ट मांग रही है, मेरा गिफ्ट कहाँ है? आपका क्या है? मम्मा का सेलिब्रेशन देखो, वो मम्मा का 700 की हो गया। कल ही हुआ था ना, तो फिर मम्मा के लिए गिफ्ट तो दो। अच्छा आपका है, चलो आप इसकी आंखों में देख के लग रहा है 1% भी नींद है, वो सोएगी। आज सुबह ऐसे जावा नहीं तो ऑन ही नहीं है। यार जाओ यार, क्या जाओ। भाई मेरे से रह जाता है। और भाई बोलना पड़ रहा है बोलने के लिए। क्या गलत है क्या? वो कर बोल रहे थे ना इसलिए वो तो होना ही है, 7 हुआ 8 हो 9। नहीं बजरंग थैंक यू सो मच भावना। और अभी कुछ काटने वाली थी। भाई मत बोलो। नहीं बोलूंगी, चल ठीक है, चल बाय बाय। और जिस ये इस पे क्यों कर रखा है भावना ने? यार भैया ने करके दिया है मुझे तो। ओ प्लीज, मेरे को, मैंने कुछ टच नहीं करा। हाँ दीदी ने दिया, आपने ऑन ही ऐसे किया था। दीदी ने तो फोन दिया ही नहीं आपको ऑन करके। क्या कर रखा था? 2 या 3x स्टॉप कर दिया। लो धनवी, अब अभी कुछ नहीं यही है। एक ये होता है ना, ये फोकस है ना, यहाँ पे मेरा कुछ है ही नहीं, ऐसे ही है। ये लो मुंह मीठा ये करो। चला जा रहा है डू नॉट डिस्टर्ब पे। ये ले मामी। तो एक बार सेटिंग चेक और तुम सुन, और तुम एक बार बोलो। मेरे दांत में फंस जाएगा। कच्चा माना सुन मेरी बात, अब ना रात हो गई है ना, मत जाओ मुंह तो अरे बहुत उससे कैसे जाऊंगी ना। अरे फिर कल चले जियो। 20-25 मिनट लगते हैं बस। अरे सोने कल में चले कोई जाइए। दिक्कत नहीं है। आज मैं से भैया कभी रख दो ये। भैया तो इतना कौन प्यार करता है? रात को 10 बजे आना, केक कटवाना, 10:30 तो हो ही रहा होगा अब, है ना? ऐसे होता है। और उसके बाद फिर ना कुछ खाना ना पीना, और केक जा रही फ्रिज में रखने के लिए, है ना? अभी तू वो पहन ले, फिर मैं तुझे दिखाऊंगी। अब बताओ। और आगे केक लेके और केक काट के खाना भी नहीं खाई और निकल रही, कह रही नहीं खाऊंगी, मैं चले जाऊंगी। बोल रही रुकने के लिए, पर नहीं रुकना इसको, नहीं, सुबह फिर काम पे जाना है। काम पे जाना है। इसके साथ सब सोचेंगे पता नहीं क्या हो गया इन लोगों को।